मन में अति संदेहु जाय परीक्षा लेहूँ। मन उपजा नहीं श्रद्धा विश्वासा। जिसके मन में श्रद्धा विश्वास उपजता है उसी के मन में ज्ञान विज्ञान पैदा होता है। सत्य यही है कि धर्म की ही शक्ति सामर्थ्य से संसार के सभी कर्म, सभी अवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। धर्म का ही उपयोग, धर्म का ही प्रयोग, धर्म पर ही प्रयोग, धर्म से संयोग करके इंद्रियों के सुख, इंद्रियों के दोष, इंद्रियों के द्वेष को समाप्त करके सबको शक्ति सामर्थ्य पूर्ण रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक एकता में बल, प्रेम का बल, प्रेम सब पर राम तपस्वी राजा ताकि काज जगत के साजा। राजा वही है जो तप करे, इंद्रियों को तपाए, तपा करके इंद्रियों के दोष द्वेष को दूर करे, इंद्रियों के अधीन ना रहे, इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के गुलाम की व्यवस्था, मुगलों की व्यवस्था, अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, वही व्यवस्था आज भी चल रही है, जो भारत की संस्कार संस्कृति के धर्म व्यवस्था के विमुख विपरीत व्यवस्था है। और जो धर्म के विमुख व्यवस्था हो उस व्यवस्था का रक्षा शंकर भी नहीं कर सकते। इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत हैं। धर्म को और धर्म के लक्ष्य को कंधे पर बिठा करके धर्म का सेवन करके ये जो हम आहार लेते हैं, व्यवहार करते हैं, ये सब परीक्षण है उसके सद्गुणों का, दोष का, दुखद स्थिति का, सुखद स्थिति, सुखद परिणाम का। किसी भी वस्तु को आपको सेवन करना होता है तो उसको आप जांचते हैं, परखते हैं। धर्म जांचने परखने के लिए है। धीरज धर्म, मित्र और नारी, विपत्ति काल परीक्षों समचारी, ये सब परखने के लिए हैं, जांचने के लिए हैं कि परमात्मा जो सत्य है, ब्रह्म ब्रह्मांड, उसी की शक्ति सामर्थ्य, उसी के व्यवस्था के अधीन सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। ये श्रद्धा विश्वास हो, नहीं तो परीक्षा ले करके विश्वास पैदा हो। जो ध्यानस्थ मार्ग से, योगस्थ मार्ग से शून्य की अवस्था, शून्य की गति की अवस्था को प्राप्त करके किया जा सकता है। इसलिए आज धर्म को लोग कंधे पर, जो आज की व्यवस्था है, राजनीति व्यवस्था है, धर्म को कंधे पर, धर्म की लक्ष्य एकता, सामान्यता, न्याय, सब राजा हूँ, इंद्रियों पर राज करे, मन पर राज करके राजा बने, तप करके इंद्रियों के विकारों को त्याग करके, बुराइयों को त्याग करके और सभी का जीवन आनंदमय हो, संतुष्ट हो, स्वस्थ हो, शक्ति सामर्थ्य सब में जगे। तो आज लोग धर्म की व्यवस्था, धर्म के कंधे पर, धर्म के लक्ष्य को दबा करके सत्ता का सुख, शासन प्रशासन और राजनीति की व्यवस्था है। इन बुजुर्गों को व्यवस्था के द्वारा संभाला जाना चाहिए था।
जो बूढ़े हैं देश में, जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी, जो बुढ़ापा की अवस्था है वो दुनिया को संभालने की अवस्था नहीं होती, बल्कि दुनिया की जो व्यवस्था होनी चाहिए ये बूढ़े बीमार बच्चों को संभालने के लिए, उन्हें सन्मार्ग दिखाने के लिए व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। जय श्री राम।